तो प्रशांत जी, आपसे जो पिछली बार मेरी बातचीत हुई थी, अप्रैल का महीना था, तब चुनाव इतना गर्म नहीं था। तो पहला सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि लोग कह रहे हैं कि जनसुराज जो है वो वोट काटने वाली पार्टी बनेगी। अब जब सितंबर का महीना आ गया है तो लोग कह रही कि इसका वोट काटेगा कि किसका काटेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि महागठबंधन का आप वोट काटेंगे कि एनडीए का वोट काटेंगे? चलिए, इतना तो तय हो गया कि वोट काटेंगे जी। तो जनसुराज बिहार की वोट कटवा पार्टी है जो महागठबंधन और एनडीए दोनों का वोट काटेगी, और इतना वोट काटेगी कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। बिहार में जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, एक नई व्यवस्था बनेगी, और सिर्फ बिहार के नजरिए से नहीं। आप तो बहुत, आपका लंबा अनुभव रहा पत्रकारिता में। मुझे लगता है कि 1990 के मंडल की घटना के बाद हिंदी हार्टलैंड की ये सबसे बड़ी राजनीतिक घटना होगी जब नवंबर में जनसुराज की यहां व्यवस्था बनेगी। वो सिर्फ बिहार सेंट्रिक व्यवस्था नहीं होगी, वो राजनीति का पूरा निडिल घूमकर जो अभी वेस्ट में है वो नॉर्थ की ओर हो जाएगा, बिहार की ओर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि लोगों की चर्चा ये है, मतलब दोनों पार्टियों का अपना अपना आकलन है कि भाई जो सबसे ज्यादा नुकसान जो है प्रशांत किशोर जेडीयू को पहुंचाएंगे, क्योंकि महागठबंधन वोट अपना मुसलमान यादव वाला पक्का है, बीजेपी का पक्का है, सबसे ज्यादा वोट काटेगा वो जेडीयू का, जो चिराग पासवान ने भूमिका निभाई थी वो। मेरे भाई, आप लोग ही आकलन कर रहे थे शुरुआती 2 साल जब मैं पैदल चल रहा था और समाज के सभी वर्गों की बात कर रहा था जिसमें मुसलमानों की भी भूमिका है। तब लोग बता रहे थे कि ये भाजपा के मदद से ये प्रयास किया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन का वोट कटेगा। आज वही महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम ये भाजपा का, एनडीए का, जदयू का वोट काटेंगे। और पहले महागठबंधन वाले कह रहे थे कि भाजपा के बी टीम है, अब एनडीए वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस का बी टीम है। तो भाई, पहले ये लोग को आपस में लड़कर समझ लेने दीजिए कि हम लोग किसकी बी टीम है। हमने शुरू में कहा हम लोग बिहार की बी टीम है, बिहार की बी टीम है जो बिहार में परिवर्तन चाहता है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहता है, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है। स्वाभाविक तौर पर जिनको मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है, राजनीतिक मुफ्तखोरी की जिसको आदत है, इसका मतलब यह है कि पिछले कई वर्षों से बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग लालू जी के डर से नीतीश और भाजपा को, और भाजपा के डर से खासकर मुसलमान लालू जी को वोट देता रहा है। ये इनके वोटर नहीं है, ये नेगेटिव वोटिंग होती है। अब पहली बार इन वर्गों के पास एक नया विकल्प दिख रहा है जिसका नाम है जनसुराज। मैं ये भी कैमरे पर मान रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है, वो जनसुराज को वोट दे दे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बदलाव चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, और जो लोग बदलाव चाह रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये तो जरूर चाहते हैं कि जो अभी इनकम्बेंट है उसको हटाएंगे, तो उस हिसाब से एनडीए गया। अब बदलाव चाहने वाले के पास 2 विकल्प है, या तो पहले से जांचा परखा देखा हुआ राजद लालटेन महागठबंधन को लाए, उनके जंगल राज को लाए, या फिर एक नई व्यवस्था जिसका नाम जनसुराज है वो बनाए। दोनों में जनता को एक निर्णय लेना है। जो लोग महागठबंधन को वोट देना चाहते हैं उनको यह समझना होगा कि क्या जो दल, जो गठबंधन 15 साल यहां जंगल राज के लिए जाना गया, क्या वो सुधर जाएंगे? अगर लोगों को भरोसा होगा कि भाई सुधर सकते हैं, मौका देके देख लो, तो महागठबंधन को फायदा होगा। और अगर लोगों को लगेगा नहीं भाई ये सुधरने वाले नहीं लोग हैं, तो उनको दूसरा लेना है कि नया जो प्रयास हो रहा है इन पर दाव लगाएं, और दे हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ कि नहीं, नया है लेकिन इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जनसुराज या अर्श पे या फर्श पे, अगर जनता ने वो लीप ऑफ फेथ लिया तो अर्श पे जनसुराज रहेगा, इतनी सीट आएगी कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। और अगर जनता ने सब सुनने समझने के बाद भी वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया तो जनसुराज 10 के नीचे रहेगा। और मैं ये कैमरे पर कहता हूं, कई मेरे साथियों को पसंद नहीं भी है ये बात, लेकिन मैं कहता वही हूं जो मुझे समझ में आ रहा है, गलत नहीं बोलते। या तो अर्श पे है या फर्श पे।
अगर फर्श पे आए तो अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का जो प्लान, जो विजन, जो कमिटमेंट, जो हम लोग की सोच है, उस पर ईमानदारी से काम होगा। अगर हम लोग फर्श पे रह गए तो भी कोई चिंता नहीं है, फिर से जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाकर उसको फिर से समझाने का, फिर से बिहार को के लोगों को जागृत करने का जो अभियान है वो जारी रहेगा। हम लोग यहां एमएलए एमपी बनने नहीं आए। जन स्वराज के शीर्ष में जो लोग हैं, जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में एमएलए बनना लक्ष्य नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया हुआ है। इट स्टार्ट्स विथ मी बट डजंट एंड विथ मी। जो भी मेरे साथ लोग, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत अच्छा भगवान की दया से उन्होंने अपनी नाम, शोहरत, पैसा कमाया है। अब वो चाहते हैं कि बिहार में एक प्रयास हो रहा है, इसमें वो कंधा लगाए। वो विशुद्ध तौर पर एमएलए बनने नहीं आए। तो अगर किसी वजह से हम लोग के सारे प्रयास, सारे ईमानदारी के बाद भी जनता ने वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष लोगों के साथ सड़क पर फिर से काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप कह रहे हैं या तो आपको बहुमत मिलेगा या आप 10 सीटों पर आ जाएंगे, लेकिन बहुमत नहीं, डिसाइसिव बहुमत, डिसाइसिव बहुमत मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि त्रिशंकु विधानसभा बनती, किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तब जन स्वराज के पास मान लीजिए 20 सीटें, 25 सीटें, तो फिर किसको समर्थन करेंगे आप? पहली बात तो मिलिंद जी, मैंने आपको बताया कि ये होगा नहीं। लेकिन एक बार को आप चूंकि पत्रकार है, चलिए हाइपोथेटिकली आप कहिएगा, मान लीजिए, तो हमने कहा, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि मैं उन विधायकों को हम लोग बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि भैया अगर तुम्हें पक्ष विपक्ष की राजनीति करनी है तो जन स्वराज छोड़कर जहां जाना है जाओ। हम लोग तो सड़क की राजनीति करना चाहते हैं, समाज की राजनीति करना चाहते हैं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि 15-20 विधायकों को लेकर मैं पक्ष या विपक्ष में बैठूं। हमारा लक्ष्य बिहार में सुधार है, बिहार में व्यवस्था अगर आपको परिवर्तन सरकार बनाने का मौका मिल गया कि कोई समर्थन नहीं करेगा? बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं तो पूरे बहुमत नहीं आएगा तो बहुमत नहीं बनाएंगे। क्योंकि फिर आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। अगर हमको सरकार में शामिल होना होता तो आज की सरकार में शामिल होने से हमको कौन रोक रहा है? हम आज शामिल हो जाए, बिना किसी विधायक के लोग हमको मंत्री बना लेंगे। जो काम हम लोग बिहार में करना चाहते हैं वो तभी संभव है जब बिहार की जनता डिसाइसिव बहुमत दे। हम लोग सिर्फ सड़क नहीं बढ़ाना चाहते। अभी मैं आ रहा था तो कहीं पढ़ रहा था कि नीतीश कुमार ने अपना प्रचार लगाया है कि पिछले 20 वर्षों में सड़कें डबल हो गई। जन स्वराज की जो सोच है, अगले 3 वर्ष में इसको हम लोग डबल कर देंगे। 3 वर्षों में उतनी सड़क बनेगी जितनी 20 वर्ष में नहीं बनी है, और वो गठबंधन में नहीं संभव है। वो 25-30 सांसद विधायकों के साथ संभव नहीं है, वो 2-4 को मंत्री बनाकर नहीं संभव है। जो विधायक मान लीजिए जीत कर आया, उसको मन है मंत्री बनने का, जाए बन जाए। हमारी कोई मर्जी नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं मंत्री बनने की। हमको मंत्री बनकर, विधायक, सांसद बनकर अपने लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो समाज का प्लेटफॉर्म है, लोगों का लिए काम करने आए हैं और बिल्कुल संकल्पित हैं। 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। बिहार को सुधारे बगैर पीछे हटेंगे नहीं, ये बिल्कुल संकल्प है।